आपके पास आते हुए देखिए, उत्तरकाशी में भी श्रद्धालुओं में भारी उत्साह है और ऐसे में जो पंजीकरण का आंकड़ा है वो 19 लाख के पार पहुंच चुका है। तो चार धाम यात्रा की तैयारियों को लेकर आपके पास क्या अपडेट और आपके क्षेत्र में श्रद्धालुओं में कितना उत्साह? बिल्कुल मनीषा, जिस तरह जो है यहाँ के यात्रियों को जो है इंतजार था कि चार धाम यात्रा जब शुरू होगी तो हम लोग यहाँ पे दर्शन करने जाएंगे। तो उत्तरकाशी ऐसा एक पवित्र स्थान है जहाँ पे जो है गंगोत्री यमुनोत्री दो पवित्र धाम है। तो यहाँ पे अक्सर हमने देखे सबसे ज्यादा यात्री यहाँ पे पहुंचते हैं। और उसी तरह जिस तरह से 30 तारीख को जब यहाँ पे पट खुलेंगे तो उसके लिए जो तैयारियां हैं यहाँ पे, अगर मैं बात बता दूं, गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग में लगभग लगभग तैयारियां लगभग पूरी है। मगर जो विभाग के जो यहाँ पे बीआरओ है उसके जो छोटे छोटे गट हैं वो अभी तक नहीं भर पाए उन लोगों ने। और उसके लेकर जो स्थानीय जो व्यापारी हैं वो काफी नाखुश है। उनको लगता है कि अगर ये गड्ढे इसी तरह से रहेंगे तो निश्चित तौर पर अगर बरसात होगी तो यात्रियों को थोड़ा दिक्कत होगी। तो वो प्रशासन से यही गुहार लगा रहे हैं कि किसी तरह से इन गड्ढों को पूरी तरह से भर दीजिएगा और ताकि गंगोत्री में आने वाले यात्रियों को किसी तरह की कोई समस्या न हो। उसी तरह अगर मैं यमुनोत्री की बात करूंगा तो यमुनोत्री में पिछले वर्ष जब वहां पे आपदा आई थी तो आपदा के कारण जो है उस रास्ते में जो है काफी कटाव हो गया था। जो मंदिर प्रांगण है उस तक पानी पहुंच गया था। तो वहां पे जो नुकसान हुआ था उसकी भरपाई अभी तक प्रशासन नहीं कर पाई। भले इस समय प्रशासन अब जो है कल जो है कि ट्रायल किया गया है, अब सेना के हेलीकॉप्टरों की यहाँ पे सहायता मांगी जा रही है। उनके हेलीकॉप्टरों के माध्यम से जो हैवी मशीन है वो वहां पे पहुंचाई जाएगी, पॉकलेट मशीन वहां पे पहुंचाई जाएगी। और इन कुछ दिनों में जो बचे हुए 8-9 दिन है उनके थ्रू इस कार्य को पूरा किया जाएगा। तो लगभग अगर हम बात करेंगे तो प्रशासन थोड़ा ढिलाई पड़ता हुआ पहले, जबकि मुख्यमंत्री भी इस पर नजर बनाए हुए, क्योंकि मुख्यमंत्री ने पहले हिदायत दी थी जिलाधिकारी को कि आप किसी भी तरह जो कार्यदायी संस्था है उसको जो है काम कंप्लीट कराइए और आने वाले वक्त में जब यहाँ पे यात्री आएगी किसी तरह की समस्या न हो। उसी तरह हमने देखा है जो यमुनोत्री के पंडा समाज है उन्होंने जो है जिलाधिकारी के सामने इसकी नाराजगी भी दिखाई थी कि आप लोगों ने इस काम को अभी तक कंप्लीट नहीं कर पाया है। तो जिलाधिकारी ने उनको आश्वासन भी दिया था। और उसके बाद हमने देखा है कि अब कल जब लैंडिंग वहां पे जो है आज के बाद जो यहाँ पे जो है बड़े बड़े जो जेसी और पॉकलिन जो है सेना के हेलीकॉप्टर के माध्यम से, चीता हेलीकॉप्टर के माध्यम से वहां पे पहुंचाए जाएंगे। और निश्चित तौर पर जो चारधाम यात्रा है वो सही और सफल होगी। उसके लिए जो प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। और जो यहाँ के स्थानीय व्यापारी भी हैं उन्होंने अपने होटलों के जो है रंग बानिश भी तैयार कर दिया है, जो अपनी तैयारियां पूरी कंप्लीट कर दी होगी। सभी का इंतजार है कि जब चारधाम यात्रा चलेगी तो सुखद और सफल चलेगी, क्योंकि अगर मौसम सही रहेगा तो निश्चित तौर पर जिस तरह अभी हमने देखा है कि जो 19 लाख से ऊपर जिस तरह रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं तो अभी निश्चित है कि और बढ़ेंगे। और आने वाले वक्त में जो जो करंट वाले यात्री होते हैं वो भी आते हैं, क्योंकि जो कुछ लोग ऑनलाइन वाले होते हैं और कुछ करंट वाले होते हैं। तो निश्चित तौर पर इस बार जो है पिछले जो सारे रिकॉर्ड है वो टूटने के कगार पे आएंगे इस बार। जी ठीक है, उपेंद्र सिंह राणा भी हमारे साथ देहरादून से जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख करना चाहेंगे। उपेंद्र, तो देखिए पर्यटन विभाग कितना ज्यादा उत्साहित है चारधाम यात्रा को लेकर और अभी गर्मी के सीजन में भी पर्यटक लगातार पहुंच रहे हैं और ऐसे में पर्यटन विभाग को लगातार इजाफा होता चला जा रहा है। तो इसको लेकर क्या कुछ बताना चाहेंगे और कितना उत्साहित है उत्तराखंड का पर्यटन विभाग? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से अगर पर्यटन विभाग की अगर बात की जाए तो हर साल ही जब भी चारधाम यात्रा की शुरुआत होती है तो काफ़ी उत्साहित जो है पर्यटन विभाग जो है वो नज़र आता है। और उसके साथ साथ जो अन्य विभाग भी हैं वो भी पूरी तरीके से जो है मुस्तैद नज़र आता है। हालांकि अभी अगर बात की जाए तो चारधाम यात्रा को लेकर पूरी तैयारियां जो है वो चल रही है, पूरे जोरों पर तैयारियां हैं, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री जो है चारधाम यात्रा की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लगातार बैठकें कर रहे हैं। इसके साथ ही जिस तरीके से जो रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं 19 लाख से ज़्यादा लोगों ने जिस तरीके से रजिस्ट्रेशन जो है वो कर दिए गए हैं, वो सबसे ज़्यादा अगर रजिस्ट्रेशन हुए हैं वो केदारनाथ धाम के लिए जो है वो सबसे ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हुए हैं। 6 लाख से ऊपर रजिस्ट्रेशन जो है केदारनाथ धाम के लिए जो है वो श्रद्धालुओं के द्वारा किए गए हैं। इस बार जो खास तौर पर ये देखा जा रहा है कि जिस तरीके से बुजुर्ग हो, जिस तरीके से युवा हो और सबसे ज़्यादा जिस तरीके से जो छोटे बच्चे हैं यानी कि 0 से 15 साल के जो श्रद्धालु हैं उनमें भी इस बार जो है वो खासा उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से जो रजिस्ट्रेशन अभी तक हुए हैं उनमें से 1,11,000 से ज़्यादा जो श्रद्धालु हैं वो 0 से 15 साल के आयु वर्ग के जो श्रद्धालु हैं उनके रजिस्ट्रेशन जो है वो हुए हैं। यानी कि ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से एक बार यात्रा जो चारधाम यात्रा की जिस तरीके से देखी जाती है कि बुजुर्गों के लिए यात्रा मानी जाती थी, लेकिन धीरे धीरे जिस तरीके से एक ट्रेंड जिस तरीके से बदल रहा है और ऐसे में जिस तरीके से बच्चों से लेकर युवाओं से लेकर बुजुर्गों से लेकर तमाम लोग जो हैं वो अब चारधाम यात्रा के लिए जो है वो पहुंच रहे हैं। कल जिस तरीके से जो है गढ़वाल आयुक्त की ओर से जिस तरीके से बैठक की गई थी होटल एसोसिएशन के लोगों के साथ, उन्होंने जिस तरीके से सलाह दी है उस पर विचार विमर्श जो है वो किया गया है। इस बार ये माना जा रहा है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के साथ साथ ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की भी जो है वो किया जाएगा। जिस तरीके से अगर देखा जाए
तो पिछले साल जिस तरीके से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किए गए थे और कई जगहों पर बैरिकेडिंग लगाकर जिस तरीके से जो है यात्रियों को रोका जा रहा था, उस पर जो है पूरी तरीके से अब लगाम रहेगी। उस पर गढ़वाल आयुक्त का ये मानना है कि इस बार कहीं पर भी बैरिकेडिंग जो है वो नहीं लगाई जाएगी, कहीं पर यात्रियों को जो है वो नहीं रोका जाएगा। उसके साथ ही ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन जिस तरीके से 75% जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहा है, उसके बाद 25% रजिस्ट्रेशन जो है, अगर कोई यात्री जिस तरीके से आ रहा है उसका ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन जो है, जिस तरीके से जो बद्रीनाथ केदारनाथ के लिए आ रहा है उसके लिए गोचर में जो है वो व्यवस्था की गई है। गंगोत्री में अगर कोई आ रहा है तो उसके लिए हिना के समीप जो है उसके लिए व्यवस्थाएं वहां पर ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की गई है। इसी जगह से अन्य जगहों पर भी इस तरीके की व्यवस्थाएं जो है वो प्रशासन की ओर से जो है वो की जा रही है। यानी कि ये कह सकते हैं कि इस बार सरकार चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचे। उसके साथ ही जो होटल एसोसिएशन है, जो जिस तरीके से जो रोजगार चार धामों पर जिनका निर्भर है, वो भी चाहते हैं कि सबसे ज़्यादा श्रद्धालु आए और किसी पर भी किसी प्रकार की कोई रोक न हो। जिस तरीके से पिछले साल ये देखा गया था कि बैरिकेडिंग लगाकर जो है यात्रियों को रोका जा रहा था और उनको जो है आगे जाने नहीं दिया जा रहा, क्योंकि एक पीक सीजन होता है कि जब यात्रा की शुरुआत होती है उसके बाद 2 महीने तक जो पीक सीजन यात्रा का रहता है उस समय ही ज़्यादातर भीड़ जो है वो देखने को मिलती है। लेकिन जैसे ही मानसून शुरू हो जाता है उसके बाद यात्रियों की संख्या काफ़ी कम हो जाती है। तो जिस तरीके से होटल एसोसिएशन या तमाम जो यात्रा से जुड़े हुए जो लोग हैं उनका ये मानना है कि अभी ये 2 महीने जो अब यात्रा शुरू होने का जो ये पीक सीजन होता है, ये 2 महीने ही पीक सीजन होता है। इसी में सबसे ज़्यादा यात्री आते हैं और इसी में रोजगार के अवसर जो है सबसे ज़्यादा जो है यहाँ के लोगों को मिल पाता है। तो ऐसे में ये बॉन्डिंग जो होती है कि यात्रा को जो है यात्रियों को रोका जाए, यहाँ पर रोका जाए, बैरिकेडिंग रखा, इसको पूरी तरीके से समाप्त करने की जो है काम जो है वो किया जा रहा है। और इस बार ये माना जा रहा है कि सबसे ज़्यादा यात्री जो है इस बार चारधाम यात्रा में आए, क्योंकि पिछले साल जिस तरीके से 56 लाख 50 लाख के करीब जिस तरीके से यात्री पहुंचे थे, अब इस बार ये माना जा रहा है कि 60 से 70 के करीब जो है वो यात्री पहुंचे। इसको लेकर पूरी तैयारी लगातार की जा रही है। लेकिन साथ ही साथ जिस तरीके से मेरे सहयोगी ने भी बताया कि कई जगहों पर सड़कों पर गड्ढे हैं, उसको लेकर भी बीआरओ और पीडब्ल्यूडी की टीम जिस तरीके से काम कर रही है, उनसे भी सामंजस्य बिठाने का काम जो है सरकार की ओर से किया जा रहा है। उनको दिशा निर्देश लगातार दिए जा रहे हैं कि जहां पर भी सड़क पर गड्ढे हैं उनको भरा जाए। और साथ ही साथ जो ऐसे स्पॉट हैं, जो ब्लैक स्पॉट हैं, जहां पर जो है जिस तरीके से भूस्खलन की स्थिति बनती है, जहां पर कोई दिक्कतें जहां पर ज़्यादातर है, वहाँ कुछ उन ब्लैक स्पॉट को जो है वो चिन्हित किए जाए और उनको ठीक करने का काम भी जो है वो किया जाए, क्योंकि अभी तक उस पर जो है कोई ठोस काम जो है वो नहीं होता हुआ दिख रहा है। तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं सरकार पूरी तरीके से चिंतित है और लगातार विभाग के अधिकारियों को जो है दिशा निर्देश भी जो है दिए गए हैं। बिल्कुल महावीर, अगर देखिए पहाड़ों की बात करें तो पहाड़ों की जो भौगोलिक स्थिति होती है वो काफी ज्यादा अलग होती है। यहाँ पर कभी भी बारिश हो सकती है और कभी भी बर्फबारी भी उसकी भी संभावना बनी रहती है। तो ऐसे में चारधाम यात्रा से पहले ही बारिश और बर्फबारी कई इलाकों में होती हुई नजर आ रही है। तो प्रशासन की तरफ से क्या कुछ खास एडवाइजरी जारी की गई है चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए? बिल्कुल निश्चित तौर पे अगर बात करें मौसम की, तो जो आने वाले वक्त है, जिस समय जो है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो है मौसम में काफी परिवर्तन देखने को मिल रहा है। लगातार जब धूप होनी थी तो बारिश हो रही है, तो उसके कारण जो है जिला प्रशासन भी काफी इसमें जो है जो आपदा प्रबंधन है उसको जो है अलर्ट मोड पे रखा गया है। और कहा गया है कि प्रत्येक 3 किलोमीटर बाद जो है प्रत्येक जगह जो है किसी तरह जो है जो सबसे डेंजर जोन है, अगर मैं बात करूंगा सबसे ज्यादा जो डेंजर जोन है जहाँ पे सबसे ज्यादा लैंडस्लाइड होते हैं, तो उन जगहों पे जो है जो जेसीबी और पॉकलैंड है और जो उनकी मशीनरी के साथ जो लेबर है उनको जो है वहां पे मौजूद किया जाए। अगर आने वाले वक्त में बरसात होती है, बरसात के कारण कहीं पे लैंडस्लाइड होती है, तो उन जगहों पे जो है ताकि मार्ग को खोल दिया जाएगा। तो उसके लिए बीआरओ को या लोक निर्माण विभाग को पहले ही सूचित किया गया है कि आप इन जगहों को चयनित करके उन जगहों अपने जेसीबी और पॉकलैंड और मजदूरों को मौजूद रखें। जो आने वाले समय में इस तरह की कोई समस्या आती है तो आप लोग तैयार रहेंगे। उसी तरह एसडीआरएफ को भी जो है हर, अगर मैं बता दूं, हर क्षेत्र में, हर ब्लॉक में, हर 14 किलोमीटर बाद जो है एसडीआरएफ को भी तैयार किया गया है। और जो स्थानीय पुलिस है उनको भी प्रत्येक 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर बाद प्रत्येक जगह एक एक जवान को खड़ा करने की पूरी हिदायत दी गई है कि आप लोग उन जगहों जाएंगे। और ट्रैफिक के साथ साथ अगर मौसम में परिवर्तन आता है, किसी तरह के लैंडस्लाइड या कहीं पे बादल फटने की संभावना होती है या पहाड़ों से पत्थर आते हैं, तो उन जगहों वो मौजूद रहेंगे। जब तक ट्रैफिक सही सलामत सही से काम नहीं करता तब तक वो आगे नहीं जाने दिया जाएगा। उसी तरह अगर मैं बात करूंगा जो गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग है, इन जगहों पे सबसे ज्यादा लैंडस्लाइड होने की संभावना होती है। और जो हरसिल वाला क्षेत्र है वहां पे कई जगह हमने देखा है कि जो बर्फीले पहाड़ है वो फिसल जाते हैं, जिसके कारण जो है मार्ग अवरुद्ध होते हैं। तो उसके लिए जो है बीआरओ को पूरी तरह से मुस्तैद किया गया है और लगातार जो है जिलाधिकारी इस तरह मॉनिटरिंग कर रहे हैं और मीटिंगें कर रहे हैं। सभी अधिकारियों को और कर्मचारियों
कर्मचारियों को कह रहे हैं कि आप जब यात्रा सीजन शुरू होगी तो उसके लिए आप पूरी तरह से तैयार रहेंगे। किसी तरह की कोई समस्या आती तो लगातार जो है आप इसके लिए जो है टोल फ्री नंबर दिया गया है, टोल फ्री नंबर पे कॉल करेंगे और आपदा प्रबंधन को इसे सूचना देंगे ठीक ताकि है। किसी तरह की कोई समस्या न हो। उसी तरह मैं बता दूं, जिस तरह से सबसे ज्यादा जब बारिश होती है, पहाड़ों से पेड़ गिरते हैं, ठीक है तो सबसे महावीर, ज्यादा हमारे बिल्कुल। बिजली के पोल। उपेंद्र, एक बार फिर से आपके पास आते हुए, उपेंद्र देखिए, चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर उत्साह तो लगातार बरकरार है जैसा कि आपने भी बताया था, लेकिन स्वास्थ्य विभाग कितना ज्यादा अलर्ट है? देखिए, स्वास्थ्य विभाग की अगर बात की जाए तो हर साल भले ही स्वास्थ्य विभाग जो है वो तैयारी जरूर करता है, लेकिन कहीं पर जो है मैनेजमेंट की कमी जो है वो साफ तौर पर जो है कई जगहों पर जो है वो देखने को मिलती है। क्योंकि पिछले साल भी हमने देखा था कि मैनेजमेंट की कमी के चलते साथ ही साथ जो व्यवस्था है वो थोड़ा सा लचर होती हुई दिखाई दी। इस बार हालांकि ठोस रणनीति बनाने की कोशिश जो है और स्वास्थ्य विभाग की ओर से की जा रही है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग का मानना है कि चारधाम के हर एक पड़ाव पर जो है एम्बुलेंस जो है वो खड़ी रहेगी। साथ ही साथ जिस तरीके से डॉक्टरों की टीम जो है वहाँ पर तैनात रहेगी, उसको लेकर व्यवस्थाएं जो है वो बनाई जा रही है और हर एक पड़ाव और हर एक 5 से 10 किलोमीटर की दूरी पर जो है एक सामुदायिक केंद्र जो है वो बनाया जाएगा। और अस्थायी तौर पर भी कई जगहों पर जो है जिस तरीके से स्वास्थ्य केंद्र जो है वो खोले जाएंगे, ताकि अगर किसी भी श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत होती है तो वहाँ पर जो है उनका उपचार जो है वो हो सके, उसको फर्स्ट एड जो है वो मिल सके। क्योंकि ये देखा गया था कि सबसे ज़्यादा जो दिक्कत जिस तरीके से होती है, खासतौर पर केदारनाथ और यमुनोत्री धाम, ये दो धाम ऐसे हैं क्योंकि ज़्यादातर जिस तरीके से जो पैदल रास्ता है वहाँ पर जिस तरह से ऑक्सीजन की कमी जिस तरीके से केदारनाथ और यमुनोत्री धाम में जिस तरीके से देखने को मिलती है, तो सबसे ज़्यादा दिक्कत जो है वो वहाँ पर होती है। खासतौर पर तब जब मानसून सीजन शुरू होता है और ठंड का सीजन शुरू होने वाला होता है, तो ऐसे में सबसे ज़्यादा दिक्कत वहाँ पर देखने को मिलती है। तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है, उसके लिए पूरी व्यवस्था जो है वो कर रहा है। और अब देखना होगा कि इस बार किस तरीके से व्यवस्था जो है वो चारधाम यात्रा को लेकर जो है स्वास्थ्य विभाग की रहती है। लेकिन ये जरूर है कि पूरी चाक चौबंद व्यवस्था को लेकर पूरी तरीके से मुस्तैद जो है स्वास्थ्य विभाग जो है वो नजर आ रहा है। ठीक है, और ये तैयारियां इसी तरह से चलती रहें, ऐसी आशा करते हैं। और श्रद्धालुओं को इस बार चारधाम यात्रा में कोई भी परेशानी ना हो, इसका भी खास ख्याल रखा जा रहा है। फिलहाल दोनों ही सहयोगियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।